चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं गणित और ये प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न दिया हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब हमारे पास दो संख्याएं दी हैं, एक दी है 26 और एक दी है 91। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 26 के गुणनखंड करेंगे। 26 के गुणनखंड करेंगे तो 26 को और किसके करना है, 91 के करना है। अब 26 को तो हम यहाँ पे देखो सम संख्या है, इसलिए हम इसे 2 से भाग दे देंगे। 2 एकम 2 और 2 तिया 6। 13 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए यहाँ पे हम 13 से ही भाग देंगे। 13 एकम 13। 91 आया, ये 2 से तो नहीं कटेगा, क्या 3 से कटेगा? 9 एक 10 दिया है, 10 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए संख्या 3 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, 7 से ट्राई करेंगे। 7 एकम 7। अब 9 में 7 गया तो 2 बचेगा, तो 2 जब यहां बचा तो 2 और 1 मिलकर कितना हो गया, 21 हो गया। तो 7 तिया 21, 13 से आया 13 एकम 13। अब हमने यहाँ पे 26 के गुणनखंड कर लिए और 26 के गुणनखंड में हमें मिला था 2 और 13 और 91 के जब हमने गुणनखंड किए तो 91 के गुणनखंड में हमें मिला 7 और 13। अब हमें यहाँ पे एलसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन होगा, ज्यादा से ज्यादा जो उभयनिष्ठ होगा वो लिखेंगे। तो क्या 2 कॉमन है? नहीं है। 7 कॉमन है? नहीं है, लेकिन 13 कॉमन है, तो ये हो गया कॉमन। कॉमन क्या आया है? 13, तो एचसीएफ कितना आ गया? 13। अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम बराबर, अब यहां देखो 2 और फिर कितना 7, 13 कॉमन है, इसलिए 13 हम एक बार ही लिखेंगे। तो 7 दूनी होगा 14 और 14 गुणा कितना आएगा, 13। 14 को 13 से गुणा करेंगे या 13 को 14 से करेंगे। 13 चौको 52, 52 के 2 हासिल 5, 13 कम 13, 13 और 5 18, 182 आ गया। ये हमने जो संख्याएं हमें दी गई थी उनका पहले हमने फैक्टर कर लिए, गुणनखंड कर लिए, उसके बाद उसका एचसीएफ निकाल दिया, उसका एलसीएम निकाल दिया। लेकिन एक बात और कह रहा है कि आप ये प्रूफ करिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। करते हैं ट्राई। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दिया है एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये हमें प्रूफ करना है। अगर हम दो संख्याएं ले लें, एक 26 थी और एक कितनी थी, 91 थी। एचसीएफ कितना था हमारे पास, 13 था और एलसीएम कितना था, 182 था। इसका कहने का मतलब है इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो 13 से गुणा कर दो, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 104, 104 और 2 6, 104 और 2 6, 10, 13 कम 13, 10 23, यानी 2366 आया। इसका गुणनखंड किया। ऐसा ही जब इनका भी गुणनखंड करोगे तो सेम यही संख्या आएगी। जब आप 26 का 91 का गुणा तो आता होगा, 26 और 91 का जब आप गुणा करोगे तो 2366 ही आएगा, यानी दोनों पक्ष बराबर ही आएंगे। अगर दोनों बराबर आते हैं
तो ही हम कहेंगे, तो हमारा जो हमने प्रूफ करना था, जांच करनी थी, वो जांच कंप्लीट मानी जाएगी अगर दोनों पक्ष बराबर आते हैं। और अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने एचसीएफ या एलसीएम में कहीं गलती करी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 510 और 92। तो पहले हम क्या करते हैं, 510 के गुणनखंड कर लेते हैं और 92 के गुणनखंड कर लेते हैं। 510 के गुणनखंड करोगे, लास्ट में 0 है, मतलब 2 से तो कट जाएगा, 2 से भाग दोगे, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया तो 1 बचेगा, 1 और 1 मिलकर हो जाएगा 11। अब 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 11 से ज्यादा ना हो, तो 2 पंचे 10, क्या बचेगा, 11 में 10 गए, 1 बचा, 1 और 0 मिलकर क्या हो गया, फिर 10 हो गया, यानी 2 पंचे 10 हो गया। अब क्या ये 3 से भाग चला जाएगा, 5 5 10 2 12, 12 आया है, 12 3 से भाग चला जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 3 से भाग चला जाएगा। अब 3 से भाग देंगे, 25 को भाग देना है किससे, 3 से, 3 3 8 24, 24, 25 में 24 गया तो बचाएगा 1, 1 और 5 कितना हो गया, 15, 3 का पहाड़ा पढ़ोगे 15 से ज्यादा ना हो, तो 3 बची 15, यानी कितना आएगा, 5 आएगा। अब यहां आ गया है 85, और 85 को हमें भाग देना है, किससे देना है भाई, चलिए 5 से ट्राई करते हैं, 5 एकम 5, कितना बच गया, 3, 3 और 5 मिलकर हो गया कितना, 35। अब 35 हो गया, 35 को भाग देना है 5 से, जब 35 को 5 से आप भाग दोगे तो 5 सते 35, यानी आएगा 7, और 17 आप जानते हैं एक अभाज्य संख्या है, तो 1 आएगा। 510 के हमने भैया गुणनखंड कर दिया। अब 510 के गुणनखंड करने के बाद हमें करने किसके हैं, 92 के गुणनखंड करने हैं, 92 यानी 90 को समझते ही आप तो। अब 2 से 2 चौको 8 बचेगा 1, हो गया 12, तो 2 छंग 12, 2 से भाग दो 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 से भाग दे दो, क्या आया, 1 आया। अब हमने 510 के भी गुणनखंड कर लिए, 92 के भी गुणनखंड कर लिए, दोनों संख्याओं के गुणनखंड हमारे पास आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, वही करना है भाई, एचसीएफ और एलसीएम। चलिए करते हैं। 510 के जब आपने गुणनखंड किए, 510 के जब आपने गुणनखंड किए तो आपके पास आया 2 3 5 और 17, और आपने 92 के गुणनखंड किए, 92 के गुणनखंड कर लिए, तो 92 के आएंगे, 2 आया है 2 बार, 2 आया है कितनी बार, 2 बार, और आया है 23। ठीक है, चलिए हम एचसीएफ पहले निकालेंगे। तो एचसीएफ में पहले देखते हैं कॉमन, यहां 2 है, यहां 2 की घात 2 है, यानी कॉमन तो है। अब कॉमन कितना कहेंगे, तो कॉमन तो यहां 2 की घात कुछ नहीं, तो 2 की घात कितना है, 1 है, तो कॉमन आएगा 2 की घात 1। क्या कुछ और भी कॉमन है क्या, नहीं है, इसका मतलब एचसीएफ तो 2 आ गया। अब हम यहां निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में आपको लेना है 2, यहां है, यहां 2 की घात 2 है। एक बात याद रखना कि एलसीएम जब लोगे तो हाईएस्ट पावर, मतलब जिसकी घात ज्यादा हो वो लिखोगे। अब घात कितनी ज्यादा है, 2 की, तो 2 की घात 2, 3 5 17 23, अरे भाई बहुत बड़ा गुणा हो जाएगा, करते हैं। 2 दूनी 4, 5 तिया 15, 23 से गुणा करूंगा, 17 तिया 51 का 1 हासिल 5, 17 दूना 34, 5 39, ये आ गया। 15 से 4 को गुणा करोगे आएगा 60, 60 को गुणा करना है 391 से, गुणा करो जल्दी से, 6 एकम 6 6 9 54 5 आदमी 18 5 23 223,460 आया। अब ये आ गया एलसीएम 23,460। फिर वही करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है या बराबर करना है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो एचसीएफ कितना आया था भाई, 2 आया था। एलसीएम कितना है, 23460 है। और संख्याएं कौन सी थी, एक थी 510 और एक कौन सी थी, 92 थी। तो गुणा कर दो, 2 शून्य शून्य, 2 छक 12 के 2 हासिल 1, 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। जो गुणनफल यहां आएगा वही यहां आएगा, यानी इसका जब गुणा करोगे ये आएगा और यही इसका गुणनफल आएगा, दोनों बराबर ही आएंगे।